हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज मुझे जाना है शादी में, और शादी में भी जाना है तो सुबह की टाइम जाना बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा अभी तो घर का काम भी नहीं हुआ, सुबह सुबह शादी में 9 बजे की बारात निकल जाएगी। मैंने कहा हम तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि सो के ही हम 8 बजे उठे, मेरा घर का काम कुछ नहीं हुआ। फिर फटाफट हम तो भैया नहाए धोए, काम मैंने छोड़ दिया, हम तो नहा धो के हो गए रेडी, क्योंकि फिर मुझे भी निकलना ही है। मैं हो जाती फिर हर जगह लेट, तो मेरे को फटाफट मैं तो नहा ली, मैंने काम छोड़ दिया। मैंने बस मंदिर वाला कमरा साफ किया और मैंने भगवान जी को नहलाए धुलाए, पूजा पाठ करके अब मैं हो गई रेडी। फिर हम निकलने को तैयार हुए, फिर निकल ही रहे थे इतने में बाबू भी तैयार होके, पापा तैयार होके, सब रेडी हो गए। हम निकले, हम फटाफट फिर निकले। हमें पास में ही जाना था वैसे तो, फिर भी टाइम तो लगता ही है जाने में, क्योंकि हम मेरे को ये टेंशन थी कि कहीं चढ़ाई ना हो जाए। वही काम हुआ, क्योंकि फिर बारात चढ़ी गई थी, डीजे वीजे बज रहे थे भैया। फिर हम कहाँ रुकते, फिर हम भी थोड़े से इंजॉय तो हमें भी करना है। फिर हम गए मंदिर पे जा ही रहे थे, तो वहाँ रास्ते में भी ढोलक बज ही रहे थे। तो कहीं ढोलक बजे या डीजे बजे मैं नाचूँ ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो गाने सुनते ही क्या पैर उठता है ना, कि मेरा मन करता है मैं नाचती ही रहूं। क्योंकि वहाँ पे मंदिर में गए, तो मंदिर पे हम ढोलक लेके गए, ढोलक लेके फिर वहाँ पे सभी नाच रहे थे। मेरे को ये दिक्कत थी कि मैं कि भैया सुबह सुबह, एक तो सुबह सुबह कहीं जाना होता है तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घर का काम ना हो ना, जब तक मेरा मन नहीं करता घर से निकलने का। फिर हमने फटाफट, हम तो भैया चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी बाद में, शादी इंजॉय करें पहले। फिर हम खूब नाचे वहाँ पे। ये बिल्लू भाई की वाइफ है और उनकी वाइफ की बहन है, हमने सबने इंजॉय किया वहाँ पे खूब अच्छे से, खूब ढोल पे नाचे हम। क्योंकि कहते हैं अगर शादी में गए और इंजॉय नहीं किया तो शादी किस काम की। खूब इंजॉय किया हमने। ये दूल्हे हैं, नौ की इतनी की शादी थी, तो ये दूल्हे को भी मतलब बारात वहाँ पे 11 बजे चढ़ा देनी थी, तो इसके कारण है ना फटाफट फटाफट यहाँ पे भी सारे ही काम हो रहे थे, क्योंकि सब कह रहे थे भैया सब फटाफट यहाँ से निकलो, जब भी तो जाके आगे वहाँ पे टाइम से पहुँचोगे। तो फटाफट इनको भी निकलना था, ढोलक वाले भी कह रहे थे भैया चलो। फिर आगे भी इनको बुक कर रखा था, तो हमने फटाफट भैया ये निकले, तो हम भी तैयार होकर चलो भैया अब चलते। फिर बिल्लू भाई और उनकी वाइफ दोनों नाचे, क्या कि थोड़ा सा और वो हो जाता। तो ये बिल्लू भाई हैं, ये नाचे इनके साथ में, फिर उनकी वाइफ नाची, उनकी साली नाची, सारे ही नाचे, थोड़ा थोड़ा सभी नाच लिए। तो अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि सारे इकट्ठे होते हैं तो कुछ अलग ही आनंद आता है। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे जाती हूँ किसी ब्याह शादी में, और फिर मैं फुल इंजॉय करती हूँ। मैं सारी टेंशन ख़त्म अपने, भैया शादी में आए तो शादी इंजॉय करो पहले, बाद में देखी जाएगी जो होएगा। क्योंकि लड्डू गोपाल तो मेरे घर पे ही रह गए थे। फिर बारात निकल ही चुकी थी, तो फिर हम यहाँ पे हो रहा था खोया। खोया जो होता है भैया बड़ा वैसा होता है, देखने लायक होता है वैसे तो। क्योंकि फुल इंजॉय इसमें भी किया जाता है। सब तो चले गए थे बारात में, मैं नहीं गई थी, मेरे को तो यहीं रहना था, क्योंकि बाबू छोटा था, उसको फिर वो हो जाती है दिक्कत, क्योंकि हवा हवा लगती है, तो इसके कारण फिर हमने बाबू को भी यहीं रख लिया, मैं भी यहीं रह गई। फिर सब लेडीज़ घर गाँव की थी वहाँ पे, तो हमने सबने इंजॉय किया। खोइए में खूब मज़े आए हमें सबको। जो सारी लेडीज से मिल के जो आनंद आता है, कि कहते हैं ना कि अलग ही बात है। खोया हो जा, बारात निकले और खोया जो होता है ना, उसके बाद में जो आनंद आता है उसकी बात ही अलग है। हमने फुल एंजॉय किया शादी में, सुबह की टाइम ही गए हम, क्योंकि फिर हम सोच रहे थे कि बारात आ जाए उसके बाद ही फिर वापसी घर पहुँचेंगे। वो भी गए थे बारात में, तो फिर मैंने के लेके तो वही जाएंगे। तो हमने शादी में खूब इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद में फिर हमने खोया वोया करने के बाद में फिर हम वहाँ से निकलने वाले थे। इतने में कह रहे थे कि बहू आने वाली है, बहू आने वाली। जब ही निकला मैंने कहा नहीं अब हो गई शाम, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी भूखे बैठे हुए हैं भैया, हमें वो भी देखना है। राधे